नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, आज का मेरा विषय बहुत ही समसामयिक है। दोस्तों, आज की एक ज्वलंत समस्या है हमारे पेरेंट्स की देखभाल की। दोस्तों, हमारे जब बच्चे पैदा होते हैं, हम उन्हें बड़े लाड़ प्यार से पालते हैं, उन्हें अच्छी अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं, उनका भविष्य अच्छा हो ऐसा सोचते हैं। उनको हम अच्छा बनाने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। बच्चे अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छी नौकरियों पर चले जाते हैं, अच्छे अच्छे पैकेज होते हैं। जब वो अच्छी नौकरी पर जाते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, और जब वो विदेश चले जाते हैं तो हमें और भी ज़्यादा खुशी होती है। हमको अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में ये बताने में बड़ा गर्व होता है कि मेरा बेटा यूएस में है, यूके में है, या और किसी वेस्टर्न कंट्रीज़ में है। दोस्तों, निश्चित रूप से ये एक गर्व की बात है, लेकिन इस चमकदार दृश्य के पीछे एक शाह पक्ष भी है। वो शाह पक्ष क्या है, मैं आज इसी विषय पर बात कर रहा हूँ। दोस्तों, अपनी बात को कहने से पहले मैं एक सत्य घटना आपके सामने रख रहा हूँ। ये घटना ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे ही सामने हुई हो। आजकल विदेशों में जाने वाले बच्चे बहुत हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग विदेशों में हैं बच्चे, और पेरेंट्स यहाँ अकेले रह रहे हैं। ऐसा अनुभव हो सकता है आपको भी हुआ हो। मैं अपना अनुभव आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मेरे एक पड़ोसी हैं, बहुत अच्छे पद से रिटायर्ड हुए हैं। उनकी पत्नी भी बहुत अच्छे पद पर थी। उनके दोनों बच्चे विदेश में सेटल हो चुके हैं, और अब उनकी वापसी की कोई संभावना नहीं नज़र आती। उनकी उम्र 75 क्रॉस कर रही है। मैं पिछले दिनों उनके यहाँ मिलने गया तो जो मेरे शुभचिंतक हैं वो ठीक हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक है, अच्छी तरह बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जो मैडम है, मेरे आधे घंटे उनके पास बैठा, वो मुझे खूब अच्छी तरह जानती हैं। वो मेरी पत्नी के मृत्यु के समय मेरे उस शोक में शामिल होने भी आई थी, लेकिन उस आधे घंटे के दौरान उन्होंने मुझसे कई बार मेरी पत्नी के बारे में पूछा। वो क्यों नहीं आई, उसको लेकर क्यों नहीं आए, ऐसी कई सारी बातें भूली उन्होंने मुझसे की। दोस्तों, जो सर थे वो भी काफ़ी परेशान थे। वो बोले, प्रमोद, इसकी याददाश्त बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। मैं बड़े चिंतित हूँ, क्या मैं क्या करूँ। मेरे मन में ये प्रश्न था कि ये लोग 75 क्रॉस कर रहे हैं, बच्चे इनके वापस नहीं आ सकते, पूरी तरह संपन्न हैं, एक संपन्न की अच्छी श्रेणी के व्यक्ति हैं। कल को जैसा कि ईश्वर का विधान है, दोनों में से कोई भी एक जा सकता है। अगर पुरुष पहले चले गए, मेरे शुभचिंतक पहले चले गए, और ये मैडम जो बीमार हैं, जिनको डायमेंशिया है, अगर वो रह गई तो इनका क्या होगा। इनको तो कुछ भी पता नहीं है, ये अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। ये वो प्रश्न था जो मुझे परेशान कर रहा था, इसीलिए मैं आज आपके सामने। दोस्तों, मैंने इस पर बहुत विचार किया। मैंने ये पाया कि जो बच्चे विदेश चले जाते हैं, एक तो वहाँ वो अभ्यस्त हो जाते हैं, वहाँ उनको काफ़ी समय हो चुका होता है, फिर उनके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, तो वो वहाँ से आना उनका ऑलमोस्ट नामुमकिन है। अगर वो चाहें तब भी नहीं आ सकते। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप उनके पास थोड़े समय के लिए चले जाएंगे, रह के आ जाएंगे, लेकिन ये भी तब तक है जब तक आपका शरीर साथ दे रहा है।
थोड़े सा एक समय आता है जब हमारा शरीर भी साथ नहीं देता है, हम बीमार रहने लगते हैं। और उससे भी ज़्यादा खराब स्थिति है जब दोनों में से एक चला जाए। जाना भी है, एक तो जाएंगे जाएंगे, और अगर रिमेनिंग व्यक्ति बीमार है, रिमेनिंग पार्टनर बीमार है, तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। जनरली जो हम लोग जब इतने सक्षम होते हैं कि हमारे बच्चे विदेशों में हैं, तो हम संपन्न भी होते हैं, हमारे पास सफिशेंट धनराशि होती है। इस स्थिति पर आकर हमें फिर ये सोचना चाहिए कि अब ये जो धन है, ये जो हमारे पास पैसा है, इसको हम अपने सर्वाइवल के लिए यूज़ करें। यहाँ हम कंजूसी ना करें। अधिकतर इस एज ग्रुप के लोग कंजूसी करने लगते हैं, पैसे को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा आग्रह है, प्लीज़ अब इस पैसे का अपने लिए उपयोग करें। मैं उसको सदुपयोग कहूँगा, सदुपयोग करें, और वो पैसा अपने जीवन यापन पर खर्च करें। दोस्तों, जनरली जैसा एक सर्वे है कि शायद 2050 तक हमारे देश की लगभग 40% आबादी सीनियर सिटीजन्स की होगी। दोस्तों, इसलिए बहुत सारी सुविधाएं भी अकॉर्डिंगली पैदा होने लगी हैं। मैं कई ऐसी संस्थाओं को जानता हूं जो आज सीनियर सिटीजन्स के लिए काम कर रही हैं। ऐसी स्थिति में जब आप दोनों हैं, बहुत अच्छी स्थिति है जब तक है, लेकिन फिर भी आपको सपोर्टिंग हैंड की ज़रूरत होती है, तो आप इन संस्थाओं से सहयोग ले सकते हैं। ये संस्थाएं आपको आपके कैजुअल वर्क के लिए भी हेल्पर दे देती हैं, हाउसमेट्स दे देती हैं, आपको 24 आवर्स के लिए दे देती हैं, नर्सिंग के लिए दे देती हैं, आपको कुकिंग के लिए दे देती हैं, आपके मार्केट की नीड्स को, ज़रूरत को खरीद कर लाने के लिए दे देती हैं, सभी कुछ करती हैं। दोस्तों, लेकिन इसके साथ समस्या ये रहती है कि हम बाहर के किसी व्यक्ति को ले आएँ और वो विश्वसनीय ना हो। अच्छा, अगर हमारे सेंसेस काम कर रहे हैं तो हम ध्यान भी रख लेंगे। अगर ये हो सकता है कि हमारे सेंसेस ही काम नहीं कर रहे, हमारे शरीर की फिजियोलॉजी काम नहीं कर रही, पता चला हम में से दो नहीं, अब हम एक हैं, तो हम ऐसे में बाहर के व्यक्ति पर कैसे भरोसा करें? एक अविश्वसनीयता का प्रश्न है। दोस्तों, निश्चित रूप से हमें इन पर परेशानी होगी। अच्छा, कई बार ये हमारे काम के भी नहीं होते, हमारे मतलब के हिसाब से काम भी नहीं कर पाते, एज़ पर हमारी इच्छा के अनुसार नहीं करते, तब तो ये सब कंपनियां ये मदद करती हैं, वो आदमी बदल देती हैं। लेकिन फिर भी हमें सिक्योरिटी के लिए किसी रजिस्टर्ड संस्था से ही बात करनी चाहिए, और पुलिस वेरिफिकेशन भी ऐसे सहायकों का करवा लेना चाहिए जो हमारे घरेलू सहायक आ रहे हैं, चाहे वो कैजुअल हैं या फुल टाइमर्स हैं या 24/7 हैं। खैर, अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं होता तो हमारे पास एक और ऑप्शन बचता है, वो है ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम में पहले मैंने कहा है कि अगर हम संपन्न हैं, और इसी स्थिति में हम संपन्न होंगे ही होंगे जब हमारे बच्चे विदेशों में हैं, तो मेट्रोज़ में, बड़े सिटीज़ में ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो अभी मैं बता रहा था। ऐसी बहुत सारी कंपनीज बन गई हैं और बहुत सारे ओल्ड एज होम बन चुके हैं। ये ओल्ड एज होम सभी सुविधाओं से संपन्न होते हैं। ये आपको हर तरह की मेडिकल केयर देंगे, आपके मनोरंजन के इंतजाम करेंगे, ये आपके लिए हिसाब से डाइट देंगे, हर तरह की सुविधाएं आपको देते हैं। तो आपको चाहिए कि उस सुविधा के अनुसार, अगर आप अकेले रह गए हैं तब तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाएगी, आपका लाइफ पार्टनर जा चुका है, और अगर आपका शरीर भी साथ नहीं दे रहा तब तो आपके पास कोई उपाय नहीं बच सकता। ना आपके बच्चे आ सकते हैं, ना आपका लाइफ पार्टनर है, ना आपका शरीर साथ दे रहा है, तब आपके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है कि आप ओल्ड एज होम में चले जाएं और पैसे की कंजूसी ना करें। जितना आपके पास है उसके हिसाब से ओल्ड एज होम सेलेक्ट कर लें, उसके हिसाब से फैसिलिटीज सेलेक्ट कर लें और अपना लाइफ को सही तरीके से बिताएं। लगभग ऐसा ही केस विदेशों के अलावा
ऐसे ही मिलते तक ही केस और भी हो जाते हैं। पता चला कि बच्चे हैं, वो माँ बाप को रखना ही नहीं चाहते, वो उनका बिल्कुल बिल्कुल ध्यान नहीं रखना चाहते। वो हैं या नहीं दुनिया में, उनको उससे कोई मतलब नहीं होता। ये भी परिस्थिति लगभग वही है जो कि बच्चे विदेश चले गए, या आपकी पास बेटा ही नहीं था, बेटियां थी, बेटियां शादी के बाद घर चली गई अपने, अब वो ससुराल के अधीन है। वो हो सकता है चाह कर भी आपकी मदद ना कर पाए। ऐसी स्थिति में भी आपके पास विकल्प सिर्फ यही बचते हैं। तो मित्रों, मेरा एक नम्र निवेदन है कि हम वस्तुस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालें, उनको समझें और समझकर उनके अकॉर्डिंग काम करें। हमें समय रहते हुए ही विकल्प तलाश कर लेने चाहिए कि हमें अपना घरेलू सहायक चाहिए या हमें ओल्ड एज होम जाना पड़ेगा। जो भी करना है, जो हमारी सक्षमता है, जितने हम सक्षम हैं, जितना हमारे पास पैसा है, ये मानकर कि हम इसको छोड़कर जाएंगे तो इसका कोई यूज़ नहीं है। वो बच्चे जो विदेशों में हैं वो पहले से संपन्नता से भी ऊपर है, तो वो पैसा जो आपके पास है उसे अपने ऊपर खर्च कीजिए, ज़रूरी सुविधाओं का लाभ उठाइए और आपके शेष जीवन के लिए शुभकामनाएं करूंगा। आपका शेष जीवन अच्छी तरह बीते। नमस्कार।